दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत देशों से मुझे रिस्पांस आ रहा है, बहुत खुशी है मुझे। यहाँ के लोग भी संदेश भेज रहे हैं, विदेश से भी बहुत संदेश आ रहे हैं। आपके कमेंट्स हम देख रहे हैं। आप जितने भी पॉइंट्स दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद और लगातार आप कमेंट शेयर करिए। आज भी ब्रदर एमडी जगन आए हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। दृष्टांत और रहस्य, इसे हम न्यू टेस्टमेंट में नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में ही देख रहे हैं। आज हम एक मुख्य दृष्टांत को देख रहे हैं, जानी हुई विषय पर अनजान दृष्टिकोण। उसके अलावा द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा, इसे हमने बहुत से कार्यक्रम में देखे हैं। योवन हमेशा से ही एक अलग राइटर रहे हैं। पैटमो आइलैंड में उन्होंने रेवलेशन को लिखे हैं और जॉन चैप्टर भी एक बहुत ही डेप्थ भरी किताब है और उसमें चैप्टर 10 बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है। और ये चैप्टर अपने आत्मा के विकास के लिए एक अस्तित्व है, ऐसा आप क्यों समझ रहे हैं? केवल यही अध्याय नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार बाकी तीनों सुसमाचार की तुलना में थोड़ा अलग ही है। कैसे, ये पूछे तो जैसे हमने देखा है मत्ती, मरकुस और लूका को, उसी तरह से यूहन्ना को देखना था। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक अध्याय एक विषय के बारे में कहता है। हम कई विषयों को भी देखते हैं और दूसरी जगह देखिए लूका में एक ही अध्याय में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इसे ऐसे नहीं देख सकते, इसमें एक विषय या फिर दो विषय के बारे में है, बस इतना ही एक अध्याय में है। उसके बारे में डिटेल से लिखा है, बहुत ही डेप्थ रहेगा और स्पिरिचुअल भी। ये तो पूरी तरह से आत्मिक विचार के साथ में लिखा है। उदाहरण के लिए, यानी मत्ती ने जब लिखा तो वो यहूदियों पर फोकस कर रहा था, यीशु राजा है इस तरह से उसने बताया। लूका जो है अन्य जातियों पर गौर करता है, डॉक्टर था, अन्य जातियों को लिखा। उसने इस बात पर जोर दिया कि यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में आएंगे, हालांकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ वो पूरी तरह से यीशु परमेश्वर है बताता। यीशु परमेश्वर इस तरह से कहता है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी आदि में परमेश्वर था। इन सारी बातों को अच्छे से लिखा है, पूरी तरह ग्रीक लोगों के लिए, यानी ग्रीक लोगों के लिए उसने लिखा। और कहा जाए तो वो जॉन 3:16 वो टर्निंग पॉइंट इसी के अंदर है ना, वो इसी में है। इस तरह से आप बहुत से विषय इसमें देख सकते हैं। खास करके अध्याय 10 में देखें तो, जबकि हम दृष्टांत देख रहे हैं इसलिए हम 10वें अध्याय में आए हैं। यहाँ दृष्टांत है 10वें अध्याय में। जैसे आपने कहा अच्छा चरवाहा, ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत के पीछे उपयोग किए गए हर एक शब्द में यहाँ एक एक डायमेंशन है। जानबूझकर प्रभु यीशु ने उनके और दूसरों के बीच में, चलिए यहाँ पहले मैं इसको बता देता हूँ। वचन 1 से 6 तक दृष्टांत है। देखिए, पहले वचन से 6वें वचन तक ये दृष्टांत है। 7वें वचन से आगे यीशु इसको विवरण से बता रहे हैं। इस दृष्टांत के अंदर एक रहस्य है और इसके विवरण में भी रहस्य है। अच्छा, दोनों में जी, विवरण देने के बाद में कहते हैं, अगर आप इसमें यहाँ पर अच्छे से देखें तो देखिए, यानी वचन 19 तक इसके बारे में प्रभु ने बताया है। जब ये बताना खत्म करते हैं तो वो एक अलग ही और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि हम इस दृष्टांत को लेकर इसे पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूँ वचन 5 तक हम पहले से पढ़ लेते हैं। इसे पहले पढ़ना अच्छा होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, जो दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। अब यहाँ पर देखिए, पराये, चोर, डाकू, ऐसे बहुत से शब्द आए हैं। द्वारपाल, इस तरह से बहुत ही मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द आए हैं। तो यहाँ पहला वचन देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। इस तरह से कहा है। तो यहाँ पर भेड़शाला में जो आता है उसके बारे में बताया है। जो किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है वो चोर और डाकू है। जो द्वार से देखे वही द्वार है। आगे पढ़े तो पाएंगे, मैं ही अच्छा चरवा हूं, मैं ही द्वार हूं। वचन 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। देखिए, वही तो द्वार है और वही तो चरवाहा है। मैं ही द्वार हूँ, मैंने तुम्हारे लिए द्वार तैयार किया है। जो उस द्वार से प्रवेश करता है वो अच्छा चरवाहा है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं द्वार से प्रवेश करता हूँ।
देखिए, यीशु ही द्वार है और वही प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है अगर ये पूछे तो देखिए, पुराने नियम में देखिए ये खुद ही यानी महायाजक हैं, ये चीफ प्रीस्ट हैं, इसी के साथ साथ ये स्वयं बलिदान भी हैं। देखिए, पुराने नियम में फसह के समय में मेमना बलिदान चढ़ाते थे ना, नए नियम में वो मेमना किसे दर्शाता है? मसीह को दर्शाता। और जो बलिदान चढ़ा रहा है वो महायाजक है। वो कौन है? अगर हम इब्रानियों में देखें तो ये तो महायाजक है, यही महायाजक है और यही बलिदान है। स्वीकार करने वाला परमेश्वर कौन? पिता। वो भी यही है जिसने मुझे देखा, पिता को देखा है। वही बलिदान है और वही महायाजक हैं और वही स्वीकार करने वाले हैं। और फिर आगे कहते हैं, मैं ही अपना जीवन देता हूँ और मैं ही उसे ले लेता हूँ। इसका अर्थ क्या है? ये प्रेरितों के काम में है। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मारा उसे पिता ने जीवित किया। अब इसका अर्थ ये है, मैंने दे दिया, मैंने ले लिया, मेरे लिए संभव है। तो यही सब में मल्टीपल पर्सनैलिटी, सब में वही है। यही तो हम देख रहे हैं इस वचन में, खास करके देखना है। परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है, इस तरह से कहाँ है। अब देखिए, भेड़शाला में आने के लिए वो किसी दूसरे जरिए का उपयोग करते हैं। इसे हम देखेंगे दूसरी ओर से। अब इसे बाइबल से देखते हैं, बिल्कुल शुरू से देखते हैं। इस वाटिका के द्वार तो यीशु हैं, अदन की वाटिका के। अदन की वाटिका का द्वार है, उसकी रक्षा के लिए करूब रखा गया है। इस वाटिका का द्वार है, द्वार से आने वाले यीशु हैं। आदम को उससे आने के लिए सौभाग्य दिया गया। लेकिन दूसरी ओर से आने वाला कौन है? शैतान ही तो है। शैतान जो आता है, जो दूसरी ओर से चढ़ा आता है, वो चोर और डाकू है। वो क्या करता है? चोरी। शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। कहाँ है वो? इस दूसरी रीति से अंदर आया है। तो देखिए, कलीसिया में, भेड़शाला में द्वार से जो कि यीशु मसीह है वो उसमें से आते हैं, शैतान भी आता है। इन दोनों को हमें देखना है और इसके लिए बस एक ही चिन्ह दिया है। जो उस द्वार यानी यीशु मसीह से आते हैं वो उसने भेजे हैं, और जो दूसरी तरफ से चढ़ आए हैं वो शैतान से हैं। तो आज द्वार कौन है? यीशु ही द्वार है। यीशु मसीह के निर्देश, यानी जो उसने कहा था ये फल नहीं खाना, जो फल नहीं खाना चाहिए, इस विषय को लेकर आता है, वो यीशु ने भेजा है। जो यीशु ने कहा वही इसने कहा। तुम फल खा सकते हो ये कह रहे हैं, तो वो यीशु ने नहीं कहा। तो जो कुछ भी यीशु ने कहा, अगर वो यही कहते हैं तो वो द्वार से आए हुए हैं। कोई इसके विपरीत बोलता है, तुम खा लो, तुम नहीं मरोगे, मतलब ऐसा है, उन्होंने कहा क्या उसने ये कहा? इस तरह पूछते हैं और इस पर वो बहस करते हैं, वो झूठी आशा देते हैं। एक्सप्लेनेशन भी उनका सुनने में सही लगता है। ऐसे आने वाले कौन है अगर आप पूछे तो वो दूसरी तरह से आने वाले हैं। तो हमें ही सावधान रहना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए आगे ये कहा गया है, यहाँ पर ये कहता है, वे भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। इसका क्या अर्थ है? भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, इसका क्या मतलब है? यानी जो भेड़ें हैं वो केवल चरवाहे का शब्द सुनेगी, ये अर्थ नहीं है। इसमें एक और बात है। प्रकाशित वाक्य 13:11 में एक पशु आया, उसके मेमने के से 2 सिंग थे, इस तरह से कहता है प्रकाशित वाक्य 13:11 में। भी जॉन ही लिखते हैं, ये भी यूहन्ना ने लिखा है। लेकिन आगे क्या लिखा है अगर ये देखे तो वो अजगर के समान बोलता था, कहता है। देखने में कैसे है? मेमने के जैसे, पर बोलने में कैसे है? अजगर के जैसे। इसका अर्थ ये है, ये यीशु मसीह के जैसे दिखाई तो देता है, लेकिन बोलता कैसे है? शैतान के जैसे बोलता है। और केवल वो जो आवाज पहचानते हैं वो क्या करेंगे? समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। अब देखिए, अगर यीशु की आवाज को नहीं पहचानते हैं तो कैसे शैतान की आवाज को पहचान पाएंगे? तो शैतान किसके जैसे सुनाई देगा? यीशु की आवाज जैसे, यीशु जैसे सुनाई देगा। अगर आप शैतान की आवाज को समझ ले तो आपको यीशु की आवाज को पहचानना होगा। मुझे इसमें एक और ट्विस्ट दिखता है। ये जो भेड़िया कहते हैं ना, इसका जो नेचर है, क्या ये धोखा खाने वाला एक नेचर है क्या? ऐसा एक मैं सवाल भी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अच्छा चरवाहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो वो जो भेड़िया है वो अपने यहाँ खुद सोच कर क्या वो सावधान नहीं रह सकता? ऐसा एक सवाल भी आता है। अब देखिए, ये जो भेड़ है, जो भेड़शाला में वो अपने चरवाहे को पहचानती है। भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे ही रहती है, ये तो उसका स्वभाव है। देखिए, 2 तरह के ये होते हैं, एक तो भेड़ है, एक बकरी है। भेड़ों की खासियत ये होती है कि अगर एक भेड़ जाए तो सब उसके पीछे जाती हैं, फॉलो करते हैं। एक भेड़ चली जाए तो बाकी सब उसके पीछे आएंगी। उसी तरह से बकरी देखिए, वो तो सब अलग अलग जाती हैं। ओ, ऐसा भी एक नेचर है उनका? नेचर है। इसलिए यीशु के बारे में मेमना बताया।
परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। इसलिए फॉलो मी कह रहे हैं, Follow मेरे me. पीछे आ जाओ, ऐसा मैं कह जा रहे रहा हैं। हूं, तुम मेरे पीछे आओ, यही है। मेरा विश्वास करो कहते हैं, मुझे ट्रस्ट करो। बस यही है, हम में भेड़ का स्वभाव यही काफी है। क्या क्यों नहीं पूछना है, जो आगे भेड़ चलते उसके पीछे जाती है। क्योंकि शैतान के यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चंस आते ही रहते जी हैं। हाँ, यहाँ पर बात क्या है पूछे तो सामने जो भेड़ जा रही है उसे मंजिल पता है, वो कुछ देख कर जा रही है। पीछे आने वाली भेड़ों को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इससे मंजिल पता होती है। यीशु कहते हैं मेरे पीछे हो ले, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही द्वार हूँ, जो इसमें से प्रवेश करता है वो मेरी आवाज सुनता है। इसका क्या अर्थ है? मैं जा रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे आओ। तो पीपल विदाउट विजन विल पेरिश, ऐसा लिखा है। तो समझ लीजिए कि एक अच्छा चरवाहा लीड कर रहा है, पर अगर वो विजन को लूज कर रहे हैं तो उनके पीछे जो रहे वो भी लूज कर देंगे, ऐसा एक सवाल आ रहा है। एग्जैक्टली 100%। तो कितनी सावधानी से रहना। देखिए लीड जो कर रहे हैं उन्हें भी लीड कर चाहिए। रहे हो कितने महत्वपूर्ण हैं। छोटा सा स्लिप हो गया तो सब कुछ स्लिप हो जाएगा। हम दोनों को ही लीजिए, देखिए हम दोनों यहाँ पर है, प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि 10,000 लोग एवरेज में देख रहे हैं। जी हाँ, वो एक मिनिमम। जी हाँ, अगर हम सही विषय पर बोल रहे हैं तो सही विषय 10,000 लोगों तक पहुंचता है। बोला हुआ विषय गलत हो तो क्या होगा? मिसगाइड करने जैसा। मिसगाइड करेंगे, 10,000 लोग मिसगाइड होंगे। तो कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए ये प्रोग्राम करने के पहले ही टेक्निकली हम लोग तैयार रहते हैं ना कि सब सही हो। आत्मिक रीति से तैयार होना है। हर दृष्टांत लेने के पहले हम सोचते हैं कि कौन सा दृष्टांत ले, उसे सोचकर उसी के संबंधित पॉइंट्स लाना है। बात करते समय अगर ये गलत हो जाए तो जो गलत बीज है वो लोगों में बोया जाएगा। जब हमने शुरू किया तो शायद 1,000 लोग देखते होंगे, 500 लोग देखते होंगे। ये बीज 500 लोगों में गया। गलत बीज नहीं बोना है, सही बीज बोना है। आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। 10,000 लोग देखते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को हम इतना महत्व देते हैं। चर्च में बैठे हुए 10,000 लोग, चर्च में बैठे हुए 50,000 लोग, ऐसी सभा जहां 50,000 लोग आते हैं या 2-3 लाख लोग आते हैं सुसमाचार की सभा में, तो वहां पर हम कौन सा बीज बोते हैं? और जो बीज बो रहा है वही है। समस्या यह है कि अगुवाई करने वाला व्यक्ति कौन से मार्ग से आ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जिन्होंने चरवाहे की आवाज सुनी है और वो उसके पीछे चल रहे हैं, पीछे सारी भेड़ें आएगी, कोई समस्या नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, यीशु मसीह जो है वो लाजर से मिलने के लिए आते हैं, उसे जीवित करने के लिए। उस समय वो सीधे गांव में नहीं आए, उन्होंने वहां मार्था को संदेश देने के लिए भेजा। मरियम को बुलाया, इस तरह से कहना। मार्था जाकर मरियम को बताती है। मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, वो तुझे बुलाता है। चुपके से कहा, देखिए अगले अध्याय में इसके बारे में बताया है, चुपके से बताया। अब देखिए, जब मरियम ने ये सुना यीशु तुझे बुला रहा है, जैसे ही ये कहा वो उठकर दौड़ने लगती है। स्ट्रेट अवे शी। जी, उसके पीछे 10 लोग वहां पर बैठे थे जो उसे तसल्ली दे रहे थे। ये कहां दौड़ी जा रही है उन्हें पता नहीं था। वचन कहता है वो लोग ये समझे कि मरियम तो कब्र पर रोने जाती है, तो उसके पीछे हो लिए, वचन कहता है। तो इसे फॉलो करने वाले कुछ और सोच लिए, कुछ और सोचा, लेकिन वो गई तो किसके पास गई? क्राइस्ट के पास, मसीह के पास गई। उनकी अपेक्षा तो कब्र की थी। कौन आया? जीवन। यीशु के पास आए, जीवन। इसलिए कहता है वो व्यक्ति जो जीवन की ओर दौड़ रहा है, पीछे आने वालों को कोई परेशानी नहीं, सेफ है। सेफ है। लेकिन यहाँ मिस हो गया तो सब कुछ, सब आउट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, अगुवाई करने वाला व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार का मुखिया, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, पति हो या पत्नी हो, आप अगली 2 पीढ़ी की अगुवाई कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अगर ठीक से लीड नहीं कर रहे तो अगली जनरेशन को हमें बिगाड़ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद की बहुत सी पीढ़ियां नाश हो जाएंगी। तो बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मैं अभी अपने बच्चों में जो बीज बो रहा हूं, वही बीज वो अपने बच्चों में बोएंगे। शायद प्रभु उसे बदले, वो उसकी इच्छा है। तो हमारी ओर से जो हम कर रहे हैं। हाँ, यानी जो परिवार चलाते हैं, जो चर्च चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसमें मैं कौन से सही तरीके से अनुकरण कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। यीशु कह रहे हैं तुम मेरे पीछे हो लो। भेड़िया जो है भरोसा करके जाती है और बिना सवाल के फॉलो करने की वजह से वो कह रहे कि मुझे फॉलो करो। स्वर्ग का राज्य यानी बालकों के जैसे के लिए है, बालकों जैसे लोगों के लिए है। Unless you become a child, ऐसा लिखा है। इस तरह, यानी जब तक कि बदलकर बच्चों के जैसे न हो जाए। इसका अर्थ क्या है? ये शब्द यहाँ क्यों उपयोग किया गया, ये पूछे तो ये तो बहुत सरल है। आप एक छोटे बच्चे से जाकर कहिए, मैं हिमाचल में गया था, वो पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, बस खोदते जाओ और चॉकलेट निकलेगा। खोदने से चॉकलेट आएगा, खोदेंगे और चॉकलेट निकलेगा। इस तरह मैं 2 बच्चों से बात कर रहा था, वो तो छोटे बच्चे थे, 4वीं या 6वीं में पढ़ रहे थे। बस ऐसे मैंने उनसे कह दिया, ओ ऐसा है अंकल, वहाँ ऐसे है। उसके बाद में 5 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ गलत बताया और वो ऐसे ही सोचते रहेंगे। मैंने उनको बुलाकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ?
यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हीं के जैसे हो जाएं। दुनिया क्या कहती है, वर्ल्ड क्या कहता है, हर बात को जांच लीजिए, रिसर्च करो, लॉजिक देखो। मसीह ने क्या कहा, संसार पर रिसर्च करो, वचन पर रिसर्च करो, पर मैं जो कहता हूं वही करो। क्यों ऐसा पूछे तो मैं जो कहता हूं उसे जांचने की जरूरत ही नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने पर भी ये उसके जैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। देखिए, उन सब के परे ही तो है बाइबल सबसे आगे है। देखिए, एक बार राजा ने आज्ञा दी, कमांडर का काम क्या है, फॉलो कर, ओबे द ऑर्डर, इतना ही ना। उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, ऐसा क्यों करे, वैसा क्यों करे, ऐसे कोई भी सवाल ना उठाए। अगर इस तरह से पूछेंगे तो उसे हटाकर उसकी जगह पर किसी और को रख देंगे। Correct. है ना। दाऊद जानना चाहता था लोग क्या कह रहे हैं। योआब जानता था ये गलत है, ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं, राजा की आज्ञा है, ये उसका खुद का निर्णय है, ये अलग बात है। फिर एक दिन योआब को निकाल दिया गया, लेकिन हमारा राजा सही राजा है, हमारा राजा तो परफेक्ट है, राज्य परफेक्ट राज्य है, इससे का कोई चांस नहीं, नो चांस, जो भी कहा उसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे कुछ कहे तो उसके विषय में सोचते हैं। कनान में जा, इस तरह अब्राहम से कहा, वो चला गया, काम खत्म हो गया। अब हमारे लोग पूछेंगे कनान कितनी दूर है, मैं वहां पर क्यों जाऊं, वहां जाकर मैं क्या करूंगा। उसने ये सवाल पूछे ही नहीं थे, सच में उसे पसंद नहीं था। अब देखिए, हनन्या नाम का भविष्यवक्ता था, उसे बुलाकर कहा, सीधी नामक गली में जा, वहां पर तुझे शाऊल मिलेगा, तो उसका अभिषेक करना कहा, उसका अभिषेक करने के लिए कहा। तो हनन्या परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर क्या इसने कलीसिया को नहीं सताया, बहुत बुरा व्यक्ति है ना। तुरंत उसने कहा, मैं जानता हूं, तुम जाओ। इस तरह कहा, मुझे पता है, तुम जाओ, ऐसे कहा। परमेश्वर भविष्यवक्ता से क्या चाहते हैं, मैंने जो कहा वो करो। उसके अलावा जब मोसेस खुद ही पूछ रहा है कि आप चले जाएंगे तो मुझे, मैं कौन हूं ये पूछेंगे, और आप कौन है ये भी पूछेंगे, और कुछ चीजों को वो धैर्य से हैंडल करें। लेकिन ये किस तरह से खत्म हुआ, क्रोध भड़क गया था ना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मेरी बात को मानो, जो बोला है उसे सुनो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं खुद एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें गलत मार्ग में नहीं ले जाऊंगा। इसमें एक छोटा सा एक मुझे संदेह है। इस चैप्टर के पहले एक घटना होता है, क्योंकि ये जॉन चैप्टर जो है, हमेशा जैसा कि आपने कहा, ये जॉन चैप्टर को मैं जब पढ़ता हूँ तब ये हमें एक और दिशा में डायरेक्ट करता है। इससे पहले एक हीलिंग होता है जॉन चैप्टर 9 में, उसके बाद ये सवाल उठता है, उन दोनों में कुछ कोरिलेशन होगा क्या, जो इसे पढ़ रहे हैं, मतलब इसे जो डेप्थ में पढ़ना चाहते, मतलब उस चैप्टर के बाद इस चैप्टर को कह रहे, उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है क्या? जी हाँ, जन्म के अंधे को उसने दृष्टि प्रदान की। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। जी हाँ, सब देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। उसमें एक पावरफुल विषय भी होता है। हाँ। पर उसके बाद ये विषय होता है, वो किस लिए, यही मैं कहना चाहता हूं। यहाँ पर वचन 41 से इसे देखना होगा इस्राएलियों के संबंध में। इसके पहले के अध्याय का वचन 41 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे हो तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है, ऐसे कहा। वो तो इस्राएलियों के लिए आए थे, यानी वो तो व्यवस्था के अनुसार आ रहे थे, इस्राएलियों से बढ़कर व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था में आकर उन्हें वो आज्ञा सिखाई, उसे सही करके फिर उसके द्वारा संसार के लिए उद्धार लेकर आए, दूसरों के लिए। जिन्हें ये काम करना चाहिए वो लोग बहरे हैं, अंधे हैं। इसका मतलब वो जो लोग हैं वो आत्मिक रीति से अंधे हैं, अलाइन नहीं है। दूसरी बात, वो आत्मिक रीति से नहीं सुन पाते हैं। इसी तरह एक और जगह पर यीशु ने बहरे के कान को खोला था। जब कान खोला तो कैसे खोला, वो बहुत ही शोकित हुए इस तरह से। इसका अर्थ क्या है, मैं किसी के कान खोलने नहीं आया, सबके कान खुले लेकिन तुम्हारे कान नहीं खुल रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही शोकित हुए थे। तो इस तरह से परमेश्वर जो है वो तो इस्राएली लोगों के कान खोलने के लिए आए थे। अब आपने पूछा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसे कनेक्ट करके देखिए। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, यहूदियों ने क्या किया, सुना नहीं। अब देखिए अध्याय 10 में क्या कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, ऐसे कहा। वचन 16, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेगी, इस तरह कहा। जेंटल्स में आगे, अन्य जातियां, तुमने तो सुना नहीं लेकिन बहुत लोग हैं सुनने के लिए, वो तैयार है, वो मेरी आवाज सुनने को तैयार है, ये कहा। उसकी अगली लाइन में क्या कहा देखिए, बहुत ही सुंदर है, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, ऐसे कहा। इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए यहजकेल में जाना होगा। यहजकेल अध्याय 37 वचन 24 और 25 में वचन कहता है, 37, 24, 25 में, और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा, एक ही राजा होगा। अब ये एक ही चरवाहा एक ही राजा क्या है, अगर ये पूछे तो यहजकेल से वहां पर कहा, यानी इस्राएली फिर से जुड़ जाने के बाद में
37वां अध्याय तो सूखी हड्डियों का अध्याय जी है, हाँ। पता है। वे फिर से एक साथ में जुड़े। ये 1948 में हुआ। जब 1948 में वो एक साथ आए तो इसराइलियों का समय और अन्य जातियों का समय ये तो एक हो गया। वो तो व्यवस्था में है, हम स्वतंत्रता की व्यवस्था में हैं। ये स्वतंत्रता का समय है, वो उसका पालन कर रहे हैं। अब इसके अंत में आप देखिए, इन दोनों के ऊपर में एक ही चरवाहा है। इसलिए यदि नए यरूशलेम को देखें, उसके बारे में कहते हुए उसकी शहरपना जो है वो इसराइल के 12 गोत्रों के नाम पर है, उनके नाम हैं। और नींव देखें तो वहां पर प्रेरितों के नाम हैं। वो भी वहां है, ये भी वहां है। व्यवस्था भी है और अनुग्रह भी है। पुराना नियम है, नया नियम है, यहूदी है, अन्य जाति है। यीशु है जो उन्हें एक साथ लाएंगे और एक राज्य बनाएंगे। इन दोनों के लिए मैं ही एक चरवाहा होऊंगा, ये कहने के पीछे बात तो ये है, तब तक अन्य जाति का समय नहीं आया था। यूहन्ना अध्याय 10 में अगर आप गौर करें तो यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं, अब आने वाले हैं, वो बाद में ऐसा आएंगे। उस समय लिख रहे हैं, उस समय हमारे बारे में लिखा है, स्पष्ट लिख दिए। मैं यही बताना चाहता हूँ। हमारे बारे में जो परमेश्वर की दृष्टि तो बहुत पहले से ही है, इंक्लूसिव है। आप इसे उत्पत्ति से ही देख सकते हैं। उस समय ये छिपा हुआ सत्य था, लेकिन नए नियम में देखे तो ये स्पष्ट रूप में बताया गया। यीशु ने कनानी स्त्री से कहा और फिर उसने सूबेदार से भी कहा था। ये सभी जो लोग हैं ये तो अन्य जाति के थे, जो व्यवस्था के बाहर के लोग थे। इन सभी को अंदर लेकर आना था और यही तो सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी उनके लिए भी उसके पास में दर्शन है। अब वो उनसे कह रहे थे, अब वो उन पर क्यों क्रोधित हो गए थे? देखा जाए तो सच में संसार के अनुसार वो दूसरों को स्वीकार नहीं करते थे। अगर उन्हें स्वीकार करना है तो भी उनके सामने बहुत सी ऐसी विधियां रखी गई थी जो यहूदियों ने रखी थी। आज हमारे बहुत से लोग इन बातों का अनुकरण करते हैं। दूसरे भी ऐसे लोग हैं जो यहूदियों के रिवाज मानते हैं और वो बाहर के लोगों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का दर्शन, उसकी योजना क्या थी? इन्हें भी अंदर लेकर जाए और उन्हें भी अंदर लेकर जाए। लेकिन एक जगह पर वो यहूदियों को भीतर लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अन्य जातियों को यीशु ने यहूदियों की व्यवस्था में नहीं लाया। यहूदियों को वो स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, अन्य जाति को भी स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली गोल वहां पर है, वही लक्ष्य है। मुझे फॉलो करो। हाँ, मैं वहां पर हूँ, मुझे पता है वहां पर क्या है, मुझे फॉलो करो कह रहे हैं। हाँ, तुम मेरे पीछे चलो, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। यदि इस तरह से आएंगे, यहूदियों ने इसे कैसे लिया? सब कुछ व्यवस्था में लाना चाहा, जबकि उन्होंने इस तरह से इसे ले लिया। उन्होंने इन लोगों को निचला देखना शुरू कर दिया। यीशु ने नीचा ऊंचा देखना नहीं चाहा। यही यहूदियों और यीशु का मतभेद था। यहाँ अचानक अगर वो कोई उदाहरण बताना चाहते थे, यीशु ने कहा तुम में बहुत से कोढ़ी हैं, पर प्रभु ने सबको चंगा नहीं किया, परंतु नामान को चंगा किया, इसलिए वो क्रोधित हुए। फिर प्रभु ने कहा तुम्हारे नगर में बहुत कुछ बोया गया। एलिया के समय सारपत की विधवा को आशीष दी तो और क्रोधित हुए। वो यही कहने लगे कि तुम अन्य जातियों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? देखिए, हमारे गांव में ये कहते थे वो तो ऊपर हैं, ये तो नीचे हैं। यीशु की नजरों में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सब एक ही जैसे हैं। क्योंकि वो तो सृष्टि करता है, वो क्यों इस तरह से अलग बनाएंगे? सभी उनके पुत्र हैं ना, हम सब उसकी संतान हैं। उसके लहू से सबका उद्धार हो, ये उसकी योजना है। यहूदियों ने ये सब कुछ अलग कर दिया और ये सब कुछ परमेश्वर पर थोपना चाहा, यीशु पर थोपना चाहा। थोपने के लिए उन्होंने क्या कहा? तुम क्यों अन्य जातियों को इतना महत्व देते हो? वो क्या चाहते थे कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर के बिना ही रहे। देखिए, उसके बाद यीशु मर गए, जी उठे और उठाए गए। उसके बाद में मसीहत फैलती गई। फिर भी यहूदी लोग ये कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, फिर से अंदर फिर लाना चाहते। कहते हैं कि अन्य जातियों में और यहूदियों में थोड़ा तो फर्क होता ही है। देखिए, शुरू में भी पतरस भी परेशान हो गया कि क्या करें, नहीं जानता था। अपोस्तल पौल और पतरस के बीच में एक छोटा सा मतभेद हुआ। देखिए, जब पौलुस ने कहा, उसने सब कुछ दूर कर दिया। कहा न कोई स्त्री है न पुरुष है, न कोई यहूदी है न ग्रीक है, केवल एक ही परमेश्वर है। मैं एक कदम आगे बढ़कर ये कहूंगा, परमेश्वर ऊपर नीचे नहीं देखते हैं। जब लोग ऊपर नीचे देखते हैं तो वो परमेश्वर की जगह नहीं जा सकते। वन गॉड, वन ब्लड, वन रिडेम्पशन, एक ही स्वर्ग है, वहां जाएंगे, बस इतना ही। यही तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मेरी और भी भेड़ें हैं, वो आएंगी। जब वो आएंगे तो हम एक ही झुंड होंगे, तब तो बस एक ही राजा होंगे, एक ही परमेश्वर होंगे, एक ही चरवाहा होगा। इसी तरह से तो कहाँ है? तो अगर आप ये पूछे कि जहाँ तक यीशु की बात है, यहाँ पर यूहन्ना 10 में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक चरवाहा।
उस चरवाहे की आवाज़ को हमें सुनना है, उसके पहले उस चरवाहे की आवाज़ को पहचानना है। उसकी आवाज़ को पहचानना है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ, यदि यीशु की आवाज़ को पहचान जाएं, तो दूसरी आवाज़ का फ़र्क आप जान पाएंगे, है ना? यदि मैं अश्विन की आवाज़ ही नहीं पहचानता और आपके ऑफिस से फ़ोन आए और वो कहें कि मैं गुड न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, मैं क्या सोचूंगा? आप ही बात कर रहे हैं। फिर वो कहेंगे नहीं, मैं आपका पीए बोल रहा हूँ। लेकिन जब अगली बार आप बात करेंगे तो मैं जानूंगा ये आपके पीए नहीं है, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ जानता हूँ। इसी तरह से अगर हम मसीह की आवाज़ को पहचान जाएं, उसके बाद जो भी बोले मैं जान जाऊंगा ये तो मसीह नहीं है। तो आज यदि चर्च मसीह की आवाज़ को पहचान जाए तो लीड करने वाला मसीह के पीछे जाएगा। लीड करने वाला सही हो तो पीछे वाले यीशु के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, ये तो पहला बेसिक है। फाउंडेशन को ही हमने अभी टच किया है। अगले एपिसोड में ये जॉन चैप्टर 10 का अंदर के जो डीप विषय है, या इस भेड़िए के बारे में, इस गुड शेपर्ड के बारे में और भी जानकारियां हैं। जाने विषय अनजान दृष्टिकोण है। अगले एपिसोड में हम और डेप्थ में जाएंगे। वंस अगेन इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।